हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल राम रतन एस्ट्रोलॉजी एंड जेमस्टोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर सौरभ शुक्ला आज आपसे बात करूंगा कि जेमस्टोन्स को किस फिंगर में पहनना चाहिए। अलग अलग जेमस्टोन्स के लिए दोस्तों अलग अलग फिंगर्स को रिकमेंड किया जाता है। कुछ पॉपुलर जेमस्टोन्स के बारे में दोस्तों यूजुअली पता होता है आपको, लेकिन कुछ जेमस्टोन्स हैं जिनको लेके कन्फ्यूज़न रहता है। तो आज इसी टॉपिक पे सोचा मैं एक वीडियो बनाऊं। दोस्तों बात शुरू करते हैं माणिक जेमस्टोन से। माणिक जेमस्टोन सूर्य का रत्न है, रूबी भी कहते हैं इसको। माणिक को, रूबी को दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। इसको सोने या तांबे में पहनना चाहिए। कभी कभी विशेष परिस्थितियों में इसको चांदी में भी पहना जाता है। इसी तरह अगर कभी कभी विशेष परिस्थितियां जैसे कि सूर्य का संबंध गुरु से बन रहा हो कुंडली में, तो इसको तर्जनी उंगली में भी दाहिने हाथ में पहना जा सकता है या गले में लॉकेट में भी पहना जा सकता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 90% 95% रूबी को, माणिक को दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। विशेष परिस्थितियां होने पर इसको दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण कर सकते हैं। साथ ही आवश्यक होने पर यदि हाथ में नहीं पहन पा रहे हैं आप, तो गले में लॉकेट के रूप में इसको धारण किया जा सकता है। और सोना या तांबा माणिक के साथ सबसे ज़्यादा अच्छी धातुएं रहती हैं। विशेष परिस्थितियों में इसको चांदी में भी धारण किया जा सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं मोती या मूनस्टोन की। मोती या मूनस्टोन चंद्रमा से संबंधित रत्न उपरत्न माने जाते हैं। मोती को धारण करने के लिए सबसे उत्तम उंगली दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली है। इस मोती को चांदी में पहनना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में इसको अनामिका उंगली में भी धारण करने का प्रावधान है, लेकिन उसके लिए किसी योग्य आचार्य से, विद्वान से संपर्क कर लें। आम तौर पर मोती को दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में ही धारण करते हैं। कभी कभी मित्र ग्रह, चंद्रमा का मित्र ग्रह गुरु अच्छा संबंध बना लेता है कुंडली में चंद्रमा से, तो उस स्थिति में मोती को तर्जनी उंगली में भी धारण किया जा सकता है। लेकिन 95% केसेस में मोती को दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में ही पहनना उत्तम माना गया है। चांदी धातु मोती के संग सबसे ज़्यादा शुभ मानी गई है। अगर हाथ में नहीं पहन पा रहे तो मोती को गले में लॉकेट के रूप में भी चांदी में धारण किया जा सकता है। दोस्तों मूंगा मंगल का रत्न है। मूंगे को दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में सोने में या तांबे में धारण करना चाहिए। बृहस्पति के संग यदि मंगल कुंडली में उत्तम संबंध बना रहा हो तो दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में भी मूंगे को धारण किया जा सकता है। और आवश्यक होने पर, हाथ में असुविधा होने पर आप उसको गले में भी पहन सकते हैं लॉकेट के रूप में। इसी तरह बुध का रत्न पन्ना को दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में पहनना चाहिए। पन्ने को सोने में, ब्रॉस में, कांसे में या चांदी में, आपके जन्मांक की स्थिति बुध की जैसी हो उसके आधार पर धारण करना चाहिए। आमतौर पर सोने में या चांदी में पन्ने को दोनों ही धातुओं में पहना जा सकता है। सूर्य के संग यदि बुध का विशेष संबंध कुंडली में बन रहा है, कुछ बुध आदित्य राजयोग जैसी स्थितियां कुंडली में बन रही हों, तो पन्ने को दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में भी धारण किया जा सकता है। अन्यथा पन्ने को दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में ही पहनना उत्तम माना जाता है। इसी तरह दोस्तों बात करेंगे गुरु के रत्न पुखराज की। तो पुखराज या उसका उपरत्न सुनहला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में ही पहनना चाहिए। सोने या पीतल या ब्रॉस में इसको पहनना उत्तम है। विशेष परिस्थितियों में इसको चांदी में भी पहना जा सकता है। कभी कभी सूर्य के संग कुंडली में बृहस्पति का बहुत उत्तम संबंध बनने पर इसको दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में भी धारण कर सकते हैं। आवश्यकता होने पर या हाथ में पहनने में असुविधा महसूस करते हो तो गले में, लॉकेट में, पीली धातु में इसको पहना जा सकता है। अब दोस्तों बात करेंगे शुक्र के रत्न हीरे या ओपेल की।
तो हीरा या ओपेल के लिए विभिन्न उंगलियां प्रचलित हैं, लेकिन मेरे अनुभव के अनुसार हीरा या ओपेल सफ़ेद धातु में, चांदी या प्लेटिनम में दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में पहनना सबसे उत्तम है। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में इसको दाहिने हाथ की अनामिका उंगली या दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में भी पहनना ठीक है, मगर 90% केसेस में इसको दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में ही मेरे द्वारा रिकमेंड किया जाएगा। कभी कभी बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में भी पहन सकते हैं। कई लोग ओपेल को दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में पहनते हैं, लेकिन मेरी उनको सलाह मेरे अनुभव के आधार पर यही है कि ओपेल को दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली या अंगूठे में पहनने से बचें। कभी इस पे विस्तार से अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना बता दूं, लॉकेट में ऑफ कोर्स ओपेल को या हीरे को चांदी या प्लैटिनम में गले में धारण किया जा सकता है। अब दोस्तों बात करेंगे शनि के रत्न नीलम या शनि के अन्य उपरत्नों की। तो शनि का रत्न नीलम या नीली या जामुनिया या लाजवर्त, इन सभी को दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करना चाहिए। इनके लिए उत्तम धातु चांदी या लोहा या पंचधातु माना गया है। कभी कभी विशेष परिस्थितियों में आप इनको स्वर्ण में भी धारण कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जब आपको विशेष तौर पे ऐसा बताया गया हो, अदरवाइज़ चांदी में पहनना सबसे उत्तम और सुरक्षित विकल्प है। और नीलम को बिना जांचे बिल्कुल ना पहने। जब नीलम आपकी जांच में आपको सिद्ध हो जाए कि आपको सूट करेगा, तभी नीलम को पहने, अन्यथा नीलम ना पहने। जामुनिया शनि का एक ऐसा उपरत्न है जिसके आमतौर पर दुष्परिणाम नहीं देखे गए। तो यदि शनि आपकी कुंडली में योग कारक है और आप शनि के रत्न को धारण करना चाहते हैं, तो जामुनिया को भी पहनना एक अच्छा और सेफ विकल्प है। चांदी की अंगूठी में जामुनिया पहने, गले में भी इनको लॉकेट के तौर पे पहना जा सकता है। दोस्तों इसके अलावा गोमेद की अगर मैं बात करूं, राहु का रत्न है, तो गोमेद को बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करना एक अच्छा विकल्प है। विशेष परिस्थितियों में इसको दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में भी पहन सकते हैं। चांदी में या पंचधातु में इसको पहनना सबसे अच्छा माना गया है। विशेष परिस्थितियों में स्वर्ण में भी इसको पहना जा सकता है। तांबे में भूल के ना पहने, और अगर आप गले में लॉकेट के तौर पे पहनना चाहते हैं तो इसको पहन सकते हैं। चांदी में या पंचधातु के लॉकेट में गोमेद को पहना जा सकता है। इसी तरह दोस्तों बात करेंगे लहसुनिया की। लहसुनिया रत्न को भी मध्यमा उंगली, बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में पहनना चांदी में उत्तम है। विशेष परिस्थितियों में इसको दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में पहन सकते हैं, और आमतौर पर चांदी इसके संग सबसे उत्तम धातु मानी गई है। विशेष परिस्थितियों में इसको पंचधातु में भी पहना जा सकता है। कुछ रत्न जो इन 9 रत्नों के अतिरिक्त हैं, वैसे तो 84 उपरत्न हैं, लेकिन मैं कुछ रत्नों की बात करूंगा, जैसे कि फिरोज़ा रत्न। फिरोज़ा रत्न विभिन्न उंगलियों में पहनने का प्रावधान है, लेकिन सबसे उत्तम जो मेरे अनुभव में आया कि फिरोज़ा रत्न को दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में चांदी में धारण किया जाना चाहिए। इसी तरह लाजवर्त रत्न को भी दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण किया जाना चाहिए। दोस्तों इसी तरह एक रत्न को लेके बहुत कन्फ्यूज़न लोगों में रहता है, सफ़ेद पुखराज। तो सफ़ेद पुखराज के लिए भी मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि इसको सफ़ेद धातु में दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करें। इसी तरह से दोस्तों कुछ अन्य रत्नों की बात अगर करें, जैसे कि तांबड़ा रत्न, या तांबड़ा को सूर्य का उपरत्न मानते हैं, लेकिन मेरा आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि तांबड़ा रत्न उस स्थिति में धारण करें जब सूर्य और राहु की कुंडली में युति हो, और वो युति ऐसे स्थान पे हो, 3, 6, 11वें स्थान पे हो, तब तांबड़ा रत्न को धारण करें। गार्नेट कहते हैं इसको इंग्लिश में। इसको आवश्यकता होने पर तांबा या सोना या चांदी किसी में भी धारण किया जा सकता है। उसमें अन्य भी कुछ बातें इन्वॉल्व होती हैं, उनको भी देखना चाहिए। वो आपके
एस्ट्रोलॉजर्स आपके हॉरोस्कोप के आधार पर बता पाएंगे। सुरक्षित विकल्प चांदी को आप मान सकते हैं। तो दोस्तों ये एक वीडियो था इसके बारे में कि किस रत्न को किस उंगली में और किस धातु में पहना जाए। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप ज्योतिष से संबंधित या रत्न सामग्री से संबंधित और भी जानकारी चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करें। राधे राधे।